हम उसको मना करने लगे, तू वहाँ क्यों जाती है? तो कहने लगी मैं जहर खा के मर जाऊंगी। प्लीज मेरी मदद कर दो। बहुत टाइम से इतनी हताश चल रही हूँ कि मेरा मन करता है मैं हाथ में तो हाथ रख लूं। हमारी सासू माँ के नाम ये जमीन है, हमारे बच्चे उनसे हैं, हम उनसे हैं, तो हमारी पैसा चढ़ाने में तुम्हें दिक्कत क्या है? नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। आज विशेष में बात छांगुर बाबा की करेंगे, जिस पर लगातार एक्शन जारी है। रोज जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच छांगुर के नए नए शिकार भी सामने आ रहे हैं। किसी की बेटी लापता है, किसी की बहन गायब है। सवाल यह है कि आखिर ये लड़कियां कहां हैं? धर्मांतरण के बाद छांगुर ने इनका किया क्या? और ऐसे कई पीड़ित हैं जिन्हें अपनों की तलाश है, जिनकी आंखों में आंसू है, हाथों में तस्वीर, और ये उम्मीद है कि शायद वह वापस आ जाए। किसी की बेटी लापता है, कोई अपनी बहन की तलाश कर रहा है, कोई अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, और इन सब के बीच खड़ा है छांगुर बाबा, वो बाबा जो प्रशासन की नाक के नीचे ये घिनौना खेल खेल रहा था। न पुलिस का डर था, न कानून का खौफ। दुनिया भर में फैला नेटवर्क, करोड़ों की फंडिंग और ब्रेन वॉश की फैक्ट्री। जिन लड़कियों को छांगुर बाबा ने धर्म परिवर्तन करवाया, अब उनके घर वाले एक एक कर सामने आ रहे हैं। कोई अपनी बेटी की तस्वीर दिखा रहा है, तो कोई मोबाइल में वीडियो। ये वो राज हैं, ये वो सबूत है जो धर्मांतरण पर छांगुर के काले कारनामे का खुलासा कर रहे हैं। कैसे छांगुर बाबा ने नीतू को नसरीन बनाकर अपनी मंडली में शामिल किया, और कैसे नीतू बाबा के गैंग में शामिल होकर हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनवा रही थी। कैसे बदर अख्तर सिद्दीकी लड़कियों को अपने जाल में फंसाता और फिर छांगुर का ये पूरा नेटवर्क धर्मांतरण कराता, ये एक बार फिर खुलासा हुआ है। बहन आशा नेगी जो है सन 2019 से मतलब मिसिंग है, और जो कि बदर सिद्दीकी अख्तर सिद्दीकी के संपर्क में थी काफ़ी समय से। और मेरी बहन की जैसे मेरी लास्ट 2019 में बात हुई थी, तो उसने अपनी जान का खतरा मेरे को मतलब बताया था कि मतलब ये एक दूसरी लड़की को भी ले आया है, इसको भी मतलब ये कह रहा है कि इसको भी रखो, और ये दोनों मुझे मिलकर मार सकते हैं, या इस तरीके से उसने अपना जान का खतरा बताया था। छांगुर से कैसे कनेक्ट है? छांगुर से कनेक्शन इसलिए है कि वो बता रही थी कि ये मेरे को मतलब धर्म परिवर्तन के बोलता रहता है, और शायद इसने मतलब मेरे को जो 2019 का एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये किसी बाबा के पास ले गया था उसको, और मतलब कुछ मतलब जैसे ताबीज़ वगैरह ये सब करवाना कि इससे पानी पीना और ये धर्म परिवर्तन करवाना, बाबा जी ने आज ये दिया है या वो दिया है, तो वो सब ये लिंक उनके ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छांगुर की गिरफ्तारी के बाद भी उसका गैंग एक्टिव है। बलरामपुर, मेरठ समेत कई जिलों की महिलाएं फिर से सामने आई हैं। शादी, नौकरी, तंत्र मंत्र और डर का जाल बिछाकर धर्मांतरण वाला ये गिरोह लोगों को फंसाने में जुटा है। हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में, पता होता तो हम यहाँ पर क्यों आते, लेकिन 6-7 महीने। बेटी कहाँ पर पता चला? कुछ नहीं पता है कि पता, ये भी नहीं पता हमें कि है दुनिया में या नहीं है। इसको हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। छांगुर बाबा से कैसे कनेक्ट है? छांगुर बाबा इसमें क्या? उनका एजेंट है ना नसीबली, ये सब ये एजेंट है। तो ये पीड़ित हैं और बलरामपुर से ही साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसमें वो पूरी तरीके से परेशान। उनकी बेटी कहाँ है नहीं पता है। छांगुर गैंग अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे वारदात को अंजाम दे रहा है। लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जो अपनों को छोड़ने के लिए तैयार है। न माँ बाप की फिक्र, न भविष्य की चिंता। तो 1.5 लाख रुपया घर पर रखा था, वो भी गायब। सोने की चैन थी, वो भी गायब। कानों के बाले थे, वो भी गायब। कौन ले गया? किसके साथ गई थी वो लड़की? वो साथ सूत कुछ नहीं, वो मजार जाया करती थी पहले, कभी दादरी कभी अर्थला। हम उसको मना करने लगे, तू वहाँ क्यों जाती है? तो कहने लगी मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो फिर उसने क्या नाम है, वो 5 दर्शन के बाद फिर घर से चौथे महीने की 2 तारीख को भाग गई। 2 तारीख को भाग गई तो ब्रेन वॉश कर दिया उसका। हाँ जी, हाँ। छांगुर सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं कराता, जबकि जमीन कब्जे का भी गिरोह चलाता था।
छांगुर का गैंग इस कदर हावी है कि जमीन कब्जा कर उस पर दरगाह बनाई जा रही है। लखनऊ पहुंची पीड़िता ने आज तक से बातचीत में छांगुर के इस काले कारनामे पर जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। सर मेरी ज़मीन है दादरी धूमनिकपुर में लगती हुई। सर उसको जो है ना अवैध पीर करके कब्जा किया हुआ है, उस पर अवैध कब्जा करके पीर बनाया हुआ है सन 92 से। सर मैं एक राजस्व अधिकारी से, प्रशासन अधिकारियों से कहते कहते थक गई हूँ, लेकिन कोई मेरी नहीं सुनता। सर वहाँ पे डंपर खड़े कर करके वहाँ पे दीवारों का, मज़ारों का निर्माण किया गया है। पहले तो वहाँ पे एक छोटी सी पीर को बनाया गया था जिसको 9 गजा पीर के नाम से कहा जाता है, लेकिन अब वहाँ पे बहुत विशाल मस्जिद का और मज़ारों का निर्माण कर दिया गया है। लेकिन राजस्व अधिकारी मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, पता नहीं वो क्यों नहीं दे रहा मेरा साथ। तो आप वहाँ पर क्या, कौन ये लोग हैं, क्या किस गैंग के लोग हैं जो कब्जा कर? छांगुर बाबा से जुड़े हुए लोग हैं और यहाँ पे 3 साल पहले छांगुर बाबा को भी देखा गया था। उनके साथ में एक लड़की थी आशा नेगी नाम की। सर 2 सिद्धि लड़कियों को भी देखा गया था। सिद्धि कहते हैं संधि। जब इनसे मांगते हैं जमीन या तो क्या ये लोग जवाब देते हैं? क्या कहते हैं धर्म परिवर्तन कर लो, तुम भी धर्म परिवर्तन करके तुम भी मोमडन बन जाओ। हाँ, हम क्यों मोमडन बन जाए? हम तो सनातन हिंदू धर्म से हैं, हमारा हिंदू उच्च उससे है, सनातनी है हम क्यों हिंदू? हाँ, हम हिंदू को नहीं छोड़ेंगे। आज तक की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि छांगुर गैंग के एक्टिव सदस्य अब भी यूपी के कई जिलों में मौजूद हैं। धर्मांतरण की आड़ में शोषण, लालच और ब्लैकमेलिंग का धंधा चला रहे हैं। कई मामलों में नाबालिग लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये नेटवर्क कहां तक फैला है, इसमें कितनी लड़कियां शिकार हो चुकी हैं, आखिर वो लड़कियां कहां हैं और कितने पीड़ित परिवार हैं। लिस्ट लंबी है जिस पर पड़ताल जारी है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। छांगुर को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर का पनामा कनेक्शन भी सामने आया है। यहां से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों का खेल खेला जा रहा था। ईडी टीम पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। धर्मांतरण का जाल, आतंकी गतिविधियों से कनेक्शन, विदेश से फंडिंग, लड़कियों का अपहरण। छांगुर बाबा के खिलाफ आरोपों की एक लंबी लिस्ट है जिस पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बाबा का नेटवर्क सिर्फ यूपी के बलरामपुर तक सीमित नहीं है। दुबई से लेकर पनामा तक और पाकिस्तान से लेकर नेपाल बॉर्डर तक कनेक्शन के एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। बलरामपुर में धर्मांतरण की इस फैक्ट्री को तो बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है, लेकिन अब उस नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी है जो कई देशों तक फैला हुआ है। पुलिस एजेंसी से लेकर ईडी तक बाबा के हर राज को बाहर निकालने की कोशिशों में जुटी हुई है। धर्मांतरण का चक्रव्यूह रचकर मासूम लड़कियों को फंसाने और फिर धर्म बदलवाकर करोड़ों की फंडिंग पाने वाले छांगुर बाबा के पापों का हिसाब हो रहा है। छांगुर बाबा के धर्मांतरण नेटवर्क की परतें अब अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल लेवल तक पहुंच गई हैं। आज तक के हाथ लगे दस्तावेजों से एक बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा के राजदार नवीन ने पनामा में एक फर्जी कंपनी खड़ी की थी। उस कंपनी में विदेशी नागरिकों को जोड़ा गया, लेकिन असली ऑपरेशन भारत से ही चलाया गया। ईडी को शक है कि इसी कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा के खासम खास नवीन रोहरा ने साल 2003 में लोगोस मरीन ऐसे नाम की एक कंपनी पनामा में रजिस्टर कराई थी। ये कंपनी एक इंटरनेशनल शिपिंग ब्यूरो के जरिए रजिस्टर हुई थी। छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जा रहा था। छांगुर को दुबई, यूएई और तुर्की से बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग हो रही थी। इसका खुलासा तो पहले ही जांच एजेंसियों ने कर दिया था, लेकिन छांगुर और उसके करीबियों पर जब ईडी की टीम ने रेड की तो छांगुर के बेहद करीबी नवीन रोहरा के घर से पनामा के कई दस्तावेज बरामद हुए, जिसमें
खुलासा हुआ कि कैसे छांगुर अपने करीबियों के जरिए पनामा में शेल कंपनी बनवाकर उसके जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। अब ईडी की टीम छांगुर और उसके करीबियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की कोशिश में जुटी है, जिससे अवैध धर्मांतरण रैकेट में विदेशी फंडिंग का पता लगाया जा सके। उधर छांगुर के भतीजे सबरोज पर प्रशासन की टेढ़ी नजर है। अवैध धर्मांतरण मामले में सबरोज को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। अब तैयारी है बुलडोजर एक्शन की, जहां एक सरकारी जमीन पर सबरोज का मकान बना हुआ है। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने सबरोज के परिजनों को नोटिस दिया है, जिसके बाद अब एक्शन का प्लान है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात छांगुर बाबा पार्ट 2 की, यानी धर्मांतरण का एक और खेल जो कि आगरा से खेला जा रहा है। आगरा धर्मांतरण कांड में साजिश का कोड वर्ड सामने आया है। रिवर्ट नाम से कोड वर्ड के जरिए धर्मांतरण का ये पूरा खेल खेला जा रहा था। कैसे आगरा दिल्ली होते हुए कोलकाता तक लड़कियों को पहुंचाया जाता था, इससे लेकर भी खुलासा हुआ है। अभी छांगुर धर्मांतरण गैंग के काले कारनामे सामने ही आ रहे थे कि इसी बीच आगरा में धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ। खुलासा इतना बड़ा कि छांगुर नेटवर्क को भी पीछे छोड़ दे। पहले धोखे के जाल में फंसाना और फिर धर्मांतरण कराना, इसी फॉर्मूले के जरिए आगरा का धर्मांतरण रैकेट का जाल देश भर में फैला था। अब आगरा में धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के कोड वर्ड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के इस गैंग ने अपना कोड वर्ड रिवर्ट बना रखा था, जिसका मतलब होता घर वापसी। कनेक्टिंग रिवर्ट के नाम से इंस्टाग्राम पर एक आईडी भी बना रखी थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये गिरोह महिलाओं को पहले अखबारों में विज्ञापन देकर दिखाया जाता था, फिर कोर्ट में अर्जी लगाकर कागजात तैयार किए जाते थे। इसके बाद शादी और कागजात की सारी प्रक्रिया पूरी की जाती थी। पुलिस ने इस गिरोह के अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 10 आरोपियों को पहले दिन 10 दिन की रिमांड पर भेजा है। इनमें से 6 आरोपी पहले हिंदू थे, जिन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद अपने नाम भी बदल लिए। गिरोह ने लड़कियों को फंसाने के लिए सेफ जोन नामक नेटवर्क भी बना रखा है। इसी के तहत 2 बहनों को पहले दिल्ली, फिर मुजफ्फरपुर और फिर समस्तीपुर होते हुए कोलकाता पहुंचाया गया। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि गिरोह बालिग लड़कियों को ही फंसाता था, ताकि कोर्ट में वो खुद को बालिग बताकर धर्म परिवर्तन को अपना फैसला बता सकें। आगरा धर्मांतरण रैकेट के तार ISIS और आतंकी संगठन लश्कर तक भी जुड़े हैं। इस मामले में आगरा पुलिस ने भी खुलासा किया है। धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है। अब पुलिस इस गैंग से जुड़े एक सबूत को जुटाने में जुटी है, ताकि गिरफ्तार आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। साथ ही आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में भी तफ्तीश की जा रही है। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।